दोस्तों एक नया सीरीज है शेयर मार्केट के ऊपर, जहां पर हम डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा या फिर कितना नीचे तक, पर्टिकुलरली वो स्टॉक या फिर पर्टिकुलरली वो मार्केट आ सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज है वो डे बाय डे आता रहेगा, एक दो दिन के बाद। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ओके, तो देखिए अगर हम किसी भी स्टॉक को इस्तेमाल करके या फिर किसी भी स्टॉक के चार्ट को अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म जो मार्केट है वहां पर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट को देखना पड़ेगा। तो चलिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट कुछ इस प्रकार का रूप लिया है, ओके, तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, जो रेजिस्टेंस लेवल बाद में जाके सपोर्ट लाइन बन चुका था। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम गौर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक हमारा सपोर्ट बनता है और यहाँ पर देखिए और एक हमारा सपोर्ट बनता है। ओके, अगर इस लाइन के बराबर और इस पोजीशन के बराबर अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखिए ऐसा एक लाइन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, ऐसा एक लाइन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था और एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और अगर हम रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना चाहे तो इस पोजीशन के हिसाब से हमें एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर बन जाता है एक सपोर्ट लाइन और यहाँ पर बन जाता है एक रेजिस्टेंस लाइन। कुछ देर के लिए मैं ए लाइन जो मैंने पहले खींचा था उसको ऑफ कर देता हूं। ओके, तो देखिए मार्केट 3 फरवरी 2020 को मार्केट इतना ऊपर तक गया था। ओके, 20 जनवरी और 3 फरवरी 2020 को मार्केट इतना ऊपर तक गया था। ओके, नेक्स्ट जब वायरस आउटब्रेक हुआ तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे गिरने लगा। आउटब्रेक हुआ वायरस का, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरने लगा। ठीक है, और उसके बाद जब इकोनॉमी रिकवरी हो रहा है या फिर जो हमारा देश जो अनलॉक हो रहा है, तब से मार्केट ऊपर जाने लगा है। ठीक है, अभी तक इतना लेवल तक गया है, मगर कैंडल में अगर हम गौर से देखें इस चीज को, कैंडल में उतना पावर नहीं है। ओके, कैंडल में उतना पावर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने अनलॉक तो कर दिया है, मगर अभी भी डर है कि शायद कल या फिर परसों या फिर एक हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद शायद लॉकडाउन फिर से हो जाए। ओके, तो इसलिए कैंडल में उतना पावर नहीं है। तो लोगों के जो सेंटिमेंट है वो हम यहाँ पर बढ़िया जांच कर सकते हैं कि कैंडल में पावर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है, अगर हम डेली चार्ट में जाते हैं, ओके, अगर हम डेली चार्ट में जाते हैं तो देखिए, तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 12,399 रुपीज के आसपास ही उसका मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम 17 जनवरी 2020 में मार्केट ऊपर गया था, तब इतना लेवल तक ही ऊपर गया था। ओके, तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक सिचुएशन ऐसे है, जैसे लॉकडाउन फिर से नहीं होता है, तो तब तक अगर मार्केट ऐसे भी चलता रहे तो ऑटोमेटिकली मार्केट इतना लेवल यानी कि 12,341 या फिर 12,350 के लेवल के आसपास तो चली जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी जा सकता है। फिर भी मार्केट में जो पॉइंट होता है कैंडलस्टिक का, वो यहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम और एक स्टॉक की बात करें। यहाँ पर मैंने बहुत सारा स्टॉक जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारा स्टॉक ऑलरेडी चूज करके रखा है कि कौन सा स्टॉक शॉर्ट सेल करना है और कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा ऑनेस्टली, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ नहीं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करके कभी भी आप एक्चुअल मनी से ट्रेड मत करना। ओके, मैं यहाँ पर जो भी चीज आपको दिखा रहा हूँ वो आपको सिखाने के लिए है। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जहां पर आप वर्चुअल मनी का इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर ट्रेड करा है और तकरीबन 4 to 5 स्टॉक्स का मेरा नेगेटिव में गया है, और बाकी जो स्टॉक्स है वो मेरा पॉजिटिव में ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मेरा 5 स्टॉक मेरा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है अभी तक, मगर उतना भी नहीं नेगेटिव गया है अभी तक। ओके, नेक्स्ट हम और एक स्टॉक को यहाँ पर देखेंगे, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। राइट, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक पैटर्न पहले ही ड्रॉ किया है। तो आप अगर गौर से देखते हैं तो ये पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से इसने उसका फायदा उठाया है। देखिए यहाँ पर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर जाके उसने सपोर्ट लिया है। ये चीज अगर हम व्हाइट बोर्ड में जाके देखते हैं
ओके, तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, राइट। तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड में जाते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली बार एक रेजिस्टेंस लिया था, ओके, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट। तो ऐसे इस पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो चल रहा था। कल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, कल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ओके। मगर उसके बाद भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वॉल्यूम को देख लेना कि ब्रेकआउट कौन से लेवल पे होता है वॉल्यूम का। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम छोटा करके आता है और यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये जो पैटर्न हमें देखने के लिए मिलेगा वो एक कॉन्फ्यूजिंग पैटर्न है। अगर वॉल्यूम यहाँ पर बड़ा सा एक वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें बड़ा सा एक ब्रेकआउट होने देखने के लिए मिलता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ओके। ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से यहाँ तक फर्स्ट अटेम्प्ट तक जाएगा 237 के प्राइस लेवल के भी आसपास, ओके। उसके बाद थोड़ा सा वो नीचे आ सकता है और उसके बाद फिर से वो ऊपर जाने लगेगा, यानी कि 350 के आसपास तक वो जाएगा, ओके, अगर मार्केट सही हिसाब से चल रहा है तो, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मैंने ए स्टॉक पहले से ही खरीद के रखा है, ओके। तो देखिए मैंने इस पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन लिया था, ओके। वो ऊपर जा रहा है और टेक प्रॉफिट यानी कि 286 के आसपास वो जाके वो फिर से रिट्रेस होने वाला है। मगर अभी जो मेरा व्यू है, आप इस लेवल में मत घुसिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर तक जा चुका है, ओके। मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर तक जा चुका है, फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व की, ओके। इसको पहले वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे फॉर्म किया है, उसको थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, ओके। तो देखिए मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ था, ओके। मार्केट अभी एक छोटा सा साइड रेंज बना के बैठा हुआ है। तो जब वायरस आउटब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं जब वायरस आउटब्रेक हुआ तब इस पोजीशन में वो था, ओके। जब वायरस आउटब्रेक हुआ तब इस पोजीशन में वो था, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर ग्रीन कलर का सिग्नल दे चुका है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो था ए, ओके। ये था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 3900 के आसपास था, ओके। और मार्केट ऑलरेडी बहुत बहुत दूर तक जा चुका है। और एक बात तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर नीचे गिर रहा है, ठीक है। एक कभी भी एक बढ़िया साइन नहीं होता है मार्केट में कि प्राइस लेवल ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है। मगर यहाँ पर और भी एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पर देखिए मार्केट साइडवेज एक रेंज ले चुका है, फाइन। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट पे इंटरप्रिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड में जाऊंगा और वहां पे हम दिखाएंगे इस चीज को बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस लेवल को, फाइन, इस लेवल को अगर हम देखते हैं तो देखिए जब एक पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज रेंज पे चला गया तो ऑटोमेटिकली उसका जो वॉल्यूम का लेवल है वो ऐसे नीचे गिरने लगा। देखिए वॉल्यूम का लेवल ऐसे नीचे गिरने लगा, ठीक है। जब ये साइडवेज रेंज तोड़ के ऊपर जाता है तब आप इस स्टॉक को चूज कर सकते हैं या फिर इसका लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक साइन दे दिया है कि शायद अभी जो साइडवेज रेंज है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि लास्ट डे जो वॉल्यूम था वो था इतना, यानी कि आप कह सकते हैं 5,86,000 के आसपास, ओके। आज का जो वॉल्यूम था वो था 7,48,000 के आसपास, ओके। तो आप अगर इस पोजीशन में ऐड होते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन करते हैं तो कितना दूर तक आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप इस लेवल को प्रॉफिट टारगेट बना सकते हैं, यानी कि 8,678, राइट, ओके। क्योंकि यहाँ पर 8,700 के आसपास पर्टिकुलरली ये स्टॉक जो था वो सपोर्ट लिया था बहुत बार। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ओके। 8,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, राइट।
8600 के आसपास और एक रेजिस्टेंस है, और सिमिलरली उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल के आसपास एक सपोर्ट भी है, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हो चुका था। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक एटलीस्ट स्टॉक का प्राइस जाना चाहिए अगर मार्केट सही से चल रहा है तो। और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, ओके, आपको कौन सी पर्टिकुलर जगह पर जाके स्टॉप लॉस लगाना है या फिर वहां से निकलना है, ओके, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको ये जो प्राइस लेवल है यहाँ पर देखिए 2 बार सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर देखिए 2 बार सपोर्ट ले चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक, ओके, ये जो लेवल है यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो देखिए ऐसा एक ट्रेंड लाइन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर यानी कि 6035 या फिर 6050 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ओके। सिमिलरली अगर हम और एक स्टॉक को देखें, यहाँ पर देखिए ये भी जो स्टॉक है वो भी मैंने ऑलरेडी खरीद के रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज मैं आपको सलाह देता हूँ वो पेपर ट्रेडिंग के लिए है, और मैं भी यहाँ पर पेपर ट्रेड ही करता हूँ। यहाँ पर मेरा एक्चुअल जो डीमैट अकाउंट है वो यहाँ पर नहीं है, वो जीरोधा में है, ओके। यहाँ पर इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके मैं ट्रेड करता हूँ, और कभी कभी मुझे लगता है कि इस पोजीशन में मुझे लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए तो ले लेता हूँ पेपर ट्रेडिंग की मदद से। आपको जो भी चीज मैं यहाँ पर सिखाता हूँ वो सीखने के लिए है। यहाँ पर आप अगर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसके साथ बात कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए अस्त्रा माइक्रो का जो स्टॉक है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है और एक कंसोलिडेशन पीरियड में वो मार्केट चल रहा है, ओके। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट किया, मगर कैंडल में उतना पावर नहीं है, कैंडल ऑलरेडी एक डोजी पैटर्न आप कह सकते हैं या फिर स्पाइनिंग टॉप यहाँ पर बना चुका है। उसके बाद एक नॉर्मल कैंडल है जहां पर बहुत बड़ा एक अपर शेडो, एक बहुत बड़ा एक लोअर शेडो भी है। सिमिलरली नेक्स्ट जो कैंडल है वो स्पाइनिंग टॉप है। ये कभी भी मार्केट का एक अच्छा वाला साइन नहीं होता है, ओके। तो हम अगर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आपका व्हाइट बोर्ड में जाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा आपको समझने में। तो देखिए यहाँ पर, ओके, ए है डोजी, ओके, इसको आप डोजी कह सकते हैं या फिर स्पाइनिंग टॉप भी कह सकते हैं। मैं इसको डोजी ही कहूंगा क्योंकि इसलिए देखिए अपर शैडो का लेवल देखिए बहुत बड़ा है, ये अपर शैडो देखिए और ये लोअर शैडो देखिए बहुत ही बड़ा है, ओके। और यहाँ पर जब इसने अपर डोजी फॉर्म किया तो वॉल्यूम देखिए इसका वो भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल आपको पहले ही देखने के लिए मिल गया, राइट। और यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, यानी कि बायर्स और सेलर के बीच बहुत बड़ा फाइट हो चुका है ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पर इनडिसीजन आपको पहले देखने के लिए मिल गया, ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है वो है ये वाला जो कैंडल, जिसे आप कह सकते हैं एक नॉर्मल कैंडल, बट यहाँ पर आपको एक लॉन्ग अपर शैडो देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर भी आपको एक लॉन्ग लोअर शैडो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो वो कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता है। और नेक्स्ट डे यहाँ पर एक रेड वाला कैंडल देखने के लिए मिलता है। तो इस स्टॉक में अभी आप मत घुसिए, आप वेट कीजिए कि मार्केट शायद यहाँ से रिट्रेस होके यहाँ तक आ जाए, फिर से आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कीजिए, ओके। तो यहाँ पर मार्केट में घुसना शायद एक गलती हो सकता है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप मत घुसिए, ओके। सिमिलरली अगर हम डाबर में जाते हैं, डाबर का पैटर्न बहुत ही बढ़िया था आज, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारा ट्रेंड लाइन पहले से ही खींच के रखा है, ओके, जो बहुत ही बढ़िया काम किया है, ओके। देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये वीकली चार्ट है डाबर का, फाइन। देखिए मार्केट पहले यहाँ तक गया था, ओके, लॉकडाउन से पहले मार्केट यहाँ तक गया था
उसके बाद फिर से यहाँ पर एक अपर शेडो आपको देखने के लिए मिल जाता है कि मार्केट यहाँ पर जाने का कोशिश किया नेक्स्ट टाइम, मगर उसको वो तोड़ नहीं पाया, वो जो पर्टिकुलर लाइन है वो तोड़ नहीं पाया। मगर फिर से जब अनलॉक हो चुका है अब पूरा इंडिया, ठीक है, मगर फिर भी वो उस लाइन को छू के नीचे आ रहा है और यहाँ पर जाके उसने सपोर्ट लिया है। और वो सपोर्ट लेवल कौन सा है? इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, राइट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम एक बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट लाइन, सॉरी एक रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि जब एक रेजिस्टेंस लाइन टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली एक वो रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए कैंडल जो है यहाँ पर एक इनडिसिशन कैंडल बन गया है सपोर्ट लाइन में आके, राइट। देखिए मगर यहाँ पर एक बात देखने वाली है, यहाँ पर जो वॉल्यूम का लेवल है इस लेवल को देखिए, ओके, यहाँ पर जो वॉल्यूम का लेवल है वो उतना बढ़िया है नहीं, वो उतना बढ़िया है नहीं, ओके। तो इनडिसिशन कैंडल को उतना प्रायोरिटी हमें अभी नहीं देना है, ओके। बायर्स और सेलर के बीच जो फाइट हुआ वो छोटा मोटा सेलर्स था, छोटा मोटा बायर्स था, ओके। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। तो मेरा व्यू क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लेके वहां पर जाते हैं। अगर नेक्स्ट डे मतलब कि कल अगर मार्केट यहाँ से इस प्राइस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है, ओके, इस प्राइस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है, ठीक है, और एक रेड कलर का बड़ा सा कैंडल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं, ओके। तो हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर मार्केट फिर से यहाँ पर अगर इनडिसिशन होता है, ऐसे इनडिसिशन होता है, अभी छोटा सा कैंडल होकर एक स्पाइनिंग टॉप हो गया, तो वहां पर आपको एंट्री नहीं लेना है, वहां पर आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। कल आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहां पर जाके क्लोज होता है। कल यानी कि नेक्स्ट डे आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहां पर जाके क्लोज होता है, उस क्लोज के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। क्योंकि स्विंग ट्रेड जो होता है, स्विंग ट्रेड जो होता है वो हर एक चीज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ओके। कल शायद मार्केट नीचे से स्टार्ट हो सकता है और थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और आपने सोच लिया कि भाई मार्केट तो नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पर क्यों ना ट्रेड ले लूं या फिर क्यों ना यहाँ पर एक शॉर्ट सेल कर दूं। मगर एक करना सबसे बड़ा एक गलती होगा। पहले आप इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए या फिर इस पार्टिकुलर स्टॉक को क्लोज होने दीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जी एंटरटेनमेंट, इसका प्राइस लेवल कहां पर है और वो क्या करने वाला है। क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में है यहाँ से, यानी कि 14 में 2018 से मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ओके। तो यहाँ से हम अगर इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आपको बहुत बढ़िया व्यू देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। ओके, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना चाहिए, ओके। मगर फिर भी आप अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो कहां पर लेना चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए कैंडल जब ऊपर जा रहा है, कैंडल जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है आपका, ओके। देखिए कैंडल जब ऐसे ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है, वॉल्यूम भी ऐसे ऊपर जा रहा है तो हमें एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मगर फिर भी यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन को नहीं लेंगे या एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक वो स्टॉक, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, राइट। तो एक बार अगर ये जो प्राइस लेवल है या फिर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये अगर तोड़ के ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर चला जाता है, ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर ऐसे चला जाता है, ओके, ऊपर ऐसे चला जाता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को ले सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर और भी एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसा था। वॉल्यूम अगर ऐसा बड़ा था जब वो पर्टिकुलर स्टॉक उस प्राइस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आप सोच सकते हैं कि हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर हर एक रिटेल ट्रेडर यही चाहता है कि ये पोजीशन, ये पर्टिकुलर कंपनी या फिर ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करे, ओके। इसलिए इसका वॉल्यूम ज्यादा
होगा। अगर वॉल्यूम कम होता है यानी कि यहाँ तक होता है तो आप ये सोच लीजिए कि शायद ये ब्रेकआउट करने के बाद भी ये नीचे आ सकता है, यानी कि हुइप्सो या फिर फॉल्स सिग्नल आपको दे सकता है, राइट। सिमिलरली हम एक दो शॉर्ट सेलिंग के स्टॉक में जाएंगे और देखेंगे। ओके, अरविंद फार्मा बहुत ही बढ़िया कंपनी है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ था, ओके 1999 में। तो यहां पर इतना दूर तक जाके मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बनाया है। देखिए एक साइडवेज रेंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, राइट। एक साइडवेज रेंज है, तो साइडवेज रेंज में ट्रेड करना सबसे मेरे हिसाब से बढ़िया है, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि साइडवेज जो ट्रेंड होते हैं वो सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं उसका वो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होता है, यानी कि जो हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं सिमिलरली मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना, राइट, ऐसे ड्रॉ करते हैं। मगर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वो हर एक आदमी एक ही तरह से ड्रॉ करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक स्ट्रेट बराबर एक प्राइस लेवल के हिसाब से वो ड्रॉ होता है। जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं नॉट हॉरिजॉन्टल बराबर या फिर एक एंगल से, ठीक है, डायगोनल के हिसाब से, तो आप शायद ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, आप शायद उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। कौन कौन से एंगल में ड्रॉ करेगा वो किसी को नहीं पता होता है, मगर जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होता है वो सबको पता है कि मार्केट इस प्राइस लेवल के आसपास ही सपोर्ट लिया था, इस प्राइस लेवल के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्राइस लेवल के आसपास ही होना चाहिए। तो उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल के लाइन के बराबर पर्टिकुलरली कोई भी मार्केट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट इतना ऊपर तक गया था, यानी कि 932 के लेवल तक वो गया था, ओके। उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा नीचे आया, कितना दूर तक नीचे आया, इसका जो प्राइस लेवल था, इसका जो रेजिस्टेंस लाइन था उसके हिसाब से वो नीचे आया। यानी कि देखिए यहाँ पर जो प्राइस लेवल है 828 का प्राइस लेवल है, यहाँ पर जो प्राइस लेवल है वो भी 828 का प्राइस लेवल है। सिमिलरली यहाँ पर जो प्राइस लेवल है वो था 833 का प्राइस लेवल है। तो इसके हिसाब से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। मैंने इसके हिसाब से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और देखिए पर्टिकुलरली मार्केट जब रिट्रेस हुआ था तब उस पर्टिकुलर पोजीशन तक उसका पर्टिकुलर स्टॉक को रिट्रेसमेंट हुआ, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था, यानी कि इस पोजीशन तक यानी कि इसका जो प्राइस लेवल है उसके हिसाब से वो रेजिस्टेंस हुआ और वहां पर जाके स्टॉक थोड़ा सा एक स्पाइनिंग टॉप बन चुका है, यानी कि एक इंडिसिशन कैंडल बन गया है, छोटा करके एक इंडिसिशन कैंडल बन गया है। तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो हम देखेंगे। अगर मार्केट यहां से, ओके, तो हम जाते हैं। मार्केट अगर यहां से नीचे आ जाता है, और यहाँ पर नीचे क्लोज होता है और उसका ब्रेकआउट लेवल में वॉल्यूम अगर बड़ा सा होता है तो आप शॉर्ट सेलिंग इसको कर सकते हैं, ओके। तो आप इसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरता है और उसका वॉल्यूम का लेवल अगर बड़ा होता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखिए, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो एक फार्मा कंपनी है, ओके। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो एक फार्मा कंपनी है, ठीक है। फार्मा का स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इस वायरस के टाइम पे, और केमिकल का जो स्टॉक होता है केमिकल सेक्टर्स का, उसका स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सबसे ज्यादा जो परफॉर्मेंस है आज के डेट पे वो है फार्मा का स्टॉक। उसके बाद केमिकल हो गया, एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक है आईटीसी, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो फार्मा, केमिकल्स और एफएमसीजी का जो स्टॉक्स है उसको शॉर्ट सेल करने से पहले दोबारा सोच लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट जाएंगे एचआर मोटर्स पे, ओके। देखिए एचआर मोटर्स का वीकली चार्ट है, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर काम किया है, ओके। देखिए
ये जो पर्टिकुलर लेवल था स्टॉक का, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद वो रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करके वो पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस निकल गया, तो फिर से यहाँ पर आके ही उसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लाइन को जब क्रॉस किया उसके बाद फिर से यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लिया। ओके, ये जो वाइटल पॉइंट है इसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था, राइट, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है। जब रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट लाइन बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जब सपोर्ट लाइन को तोड़ के वो नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर आके ही उसने रेजिस्टेंस लिया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया है। ओके, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया है, राइट, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया है अभी तक। ओके, यहाँ पर भी एक अभी तक उसने रेजिस्टेंस लिया है। मगर एक बात आप अगर देखें, यहाँ पर देखिए, बहुत गौर से देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का डोजी है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी आई थिंक इसका नाम है। नाम आपको याद रख के कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नाम याद रख के कोई भी फायदा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सब एग्जाम तो आप नहीं देने वाले हो। ओके, अगर एग्जाम भी देने वाले होते तो भी आपको कॉन्सेप्ट ही चाहिए, नाम नहीं चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी इनडिसीजन कैंडल बना चुका है। ओके, इनडिसीजन कैंडल बना चुका है, और यहाँ पर पहले स्टॉक का जो प्राइस था वो पहले तोड़ के निकल गया था। ओके, स्टॉक का जो प्राइस था देखिए वो तोड़ के ऐसे निकल गया था, मगर फिर से वो नीचे आ गया और यहाँ पर आके क्लोज हुआ। ओके, तो बहुत ही बढ़िया एक इनडिसीजन कैंडल है, और उसके साथ ही उसका वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, तो शायद यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, मगर हम इसको शॉर्ट सेल नहीं करेंगे पहले। क्योंकि हर एक चीज के लिए हमें चाहिए कॉन्फर्मेशन, सो यहाँ पर अगर हमें एक रेड कलर का कैंडल देखने के लिए मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। ओके, तो जब तक यहाँ पर हमें रेड कलर का कैंडल नहीं दिख जाता है तब तक हम वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन के लिए। ओके दोस्तों, आज था ये 5-6 स्टॉक का एनालिसिस। ये ऐसा टाइप का जो वीडियोस हर हफ्ते में 2 से 3 आएगा आपके लिए, तो मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, और ट्रेड करने से पहले एक बार आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कर लीजिएगा। और आप चाहे तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है, जो हमें ट्रेडिंग व्यू जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है वो फ्री में देता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। धन्यवाद।